लॉर्ड्स टेस्ट मैच का पहला दिन, या फिर यूँ कहा जाए कि इस टेस्ट सीरीज़ का अभी तक का सबसे बोरिंग डे साबित हुआ है, जिस तरीके का पहला दिन रहा है फिलहाल लॉर्ड्स टेस्ट मैच का। यानी कि इंग्लैंड की टीम अपनी जो अप्रोच है उसमें इतना बड़ा चेंज ले आएगी एक मैच के अंदर अंदर, और जिसके बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप हो, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और वो इंग्लैंड की टीम जो कि बैस बॉल के लिए जानी जाती थी, वो तो कहीं गुम सी होती हुई नजर आई है इस मैच में। और जिस तरीके की पुराने ज़माने में टिपिकल टेस्ट क्रिकेट खेली जाती थी, उस तरीके का कुछ पहला दिन रहा है। अगर आप देखें तो 83 ओवर बैटिंग की है इंग्लैंड ने और 251 रन बनाए हैं मात्र। और आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि 83 ओवर अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो सिर्फ 251 बनाएंगे और 4 विकेटों के नुकसान पे। साथ ही में मैच कहाँ पे खड़ा है, मैं आपको थोड़ा जो सेकंड मैच हुआ था इस सीरीज़ का, जो एडजस्टन में खेला गया था, उसके पहले दिन पे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे इंडियन टीम, आपको याद होगा कि रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल नॉट आउट गए थे जब पहला दिन खत्म हुआ था, जहाँ पे इंडिया बैटिंग कर रही थी और 309 पे 5 विकेट थी इंडिया की फिलहाल। और उसके बाद जिस तरीके की पार्टनरशिप हुई थी उन दोनों के बीच में, लगभग वो 400 सवा 400 के करीब जाके वो पार्टनरशिप टूटी थी। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो पिचेस मिल रही हैं इसमें बड़े पार्टनरशिप, जो डैडी पार्टनरशिप या डैडी हंड्रेड्स की हम बात करते हैं, उस तरीके की पार्टनरशिप आपको लगानी पड़ेगी आपको, अगर आपको मैच में आगे निकलना है या फिर मैच में आपको एज चाहिए, जो एज ऑफ द मैच कहते हैं ना कि मैच में आगे कौन है, वो चाहिए। तो इसका मतलब ये साफ है कि इंग्लैंड की टीम खेली तो है अच्छा, अपनी अप्रोच को उन्होंने चेंज किया, और जो बैटिंग वो कर रहे थे उनको भी शायद ये रियलाइज़ हुआ था, ये समझ में आ चुका होगा कि कहीं ना कहीं हम अटैकिंग तो खेल रहे हैं, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट मैच के ऊपर आ रहा है, उसका दबाव, उसका प्रेशर क्या इंडियन टीम के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि एक तो रणनीति उन्होंने ये चेंज की है कि कहीं ना कहीं हम पहले बैटिंग करते हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई है, और कल उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया, और जबकि वो चौथी इनिंग में चेस करना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है, यहाँ पे मैच एकदम बैलेंस में है, और मैं कहूँगा थोड़ा सा इंडिया आगे ही नजर आएगा आपको, क्योंकि 251 रन ही हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था 309 रनों का एडजस्टिंग टेस्ट के पहले दिन, वहाँ पे इंडियन टीम ने 60 रन ज़्यादा बनाए थे। हाँ, एक विकेट ज़्यादा गवाया था, लेकिन 65 रन ज़्यादा बनाए थे। तो जो 50-60 रन कम बनाए ना इंग्लैंड ने पहले दिन पे, और ऐसा दिखा कि इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी दबी दबी नजर आई, क्योंकि जो सेकंड सेशन था वहाँ पे आपने विकेट नहीं गवाया, जहाँ पे ऑली पोप और ये जो रूट बैटिंग कर रहे थे, तो वो दोनों जब बैटिंग कर रहे थे तो उनको थोड़ा और इंटेंट दिखाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे दिखाया नहीं, और यही चीज़ इंडियन टीम के फेवर में गई है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पहले सेशन में 2 विकेट और आखिरी सेशन में 2 विकेट, जहाँ पे 2 विकेट आपको जो मिली हैं ओपनर्स की शुरुआती 2 विकेटें, वो नीतीश कुमार रेड्डी ने ली है। इसका मतलब ये साफ है कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए अभी तक मैच में। 1 विकेट बुमराह को मिली और 1 विकेट मिली है रविंद्र जडेजा को। इसका मतलब मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इन दोनों का खाता अभी तक खाली है, जो पिछले मैच में आपकी 17 विकेटें ले गए थे ये दोनों बॉलर्स। सिराज ने 7 विकेटें ली थी और आकाशदीप ने 10 विकेटें ली थी मैच में कुल मिला के। तो 17 विकेटें जिन 2 गेंदबाजों ने ली है उनका खाता फिलहाल अभी आपको खाली नजर आएगा विकेटों के कॉलम में, अगर आप देखेंगे तो। अब यहाँ से क्या होने की उम्मीद है, आज का जो पहला सेशन होगा वहाँ पे इंडियन टीम चाहेगी कि हम वो सेशन जीते, और जीते किस तरीके से जीते आप तब जब आप मान लीजिए 3 विकेटें कम से कम गिरा देते हैं इंग्लैंड की। अब मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड उस अटैकिंग माइंडसेट से आएगा। हाँ, जेमी स्मिथ इसके बाद आने वाले हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आउट होगा तो जेमी स्मिथ हारेंगे, और जेमी स्मिथ शायद वही काम कर रहे हैं जो शायद ऋषभ पंत इंडिया के लिए करते हैं, और जिस तरीके की अटैकिंग पारी वो खेल चुके हैं पिछले मैच में, उनका डर थोड़ा बहुत रहेगा इंडियन टीम के भी कैंप में और इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में कि उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। क्योंकि जेमी स्मिथ ऐसा बंदा है कि अगर वो 50 गेंदें खेल जाएगा तो 70-75 भी मार सकता है, जिस तरीके के इंटेंट से वो खेलते हैं। तो उनको रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो रूट इनका, जो रूट नाम है ना, ये वाकई में रूट है। अगर इनको आउट नहीं किया, और लॉर्ड्स के जो आंकड़े इनके, जो रूट्स के लॉर्ड्स के मैदान पे, वो काफ़ी लाजवाब आंकड़े हैं, और ये डैडी हंड्रेड्स के लिए माने जाते हैं। ये दुनिया जानती है कि जो रूट अगर एक बार खड़े हो जाते हैं तो आउट होने का नाम नहीं लेते। तो इनको आपको फंसाना पड़ेगा, इनको आपको ट्रैप में फंसाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा अलग जो कि इन्होंने ना सोचा हो, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो रूट को आउट नहीं कर पाए तो इनके इर्द गिर्द हर एक बल्लेबाज अपना कंट्रीब्यूशन दे के चला जाएगा, और ये जो स्कोर आपको 251 दिख रहा है, ये 450 जाते जाते आपको पता नहीं लगेगा 450 कब बन गए। इसका मतलब जो रूट का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट विकेट होगा दूसरे दिन के खेल में और दूसरे दिन के मैच के अंदर। क्योंकि अगर मान लीजिए इंग्लैंड की टीम किसी भी तरीके से 400 या 450 के करीब पहुंच जाती है, तो वहाँ से प्रेशर आपके ऊपर आ चुका होगा, क्योंकि अभी तक आपने दोनों मैच में
पहले बैटिंग की थी, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी। यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आप स्कोर को चेस करेंगे अब सेकंड इनिंग में। तो जो स्कोर लगाएगी इंग्लैंड की टीम, उससे आप ज़्यादा ही रन्स बनाना चाहेंगे, तो उसका एडिड प्रेशर तो आपके ऊपर रहता है। और एक प्रेशर ये भी रहता है कि हमसे कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कि हम उनसे पहले ऑल आउट हो जाए। तो दोनों चीज़ें रहती है कि हमें एक तो रन भी ज़्यादा बनाने हैं और हमें पहले आउट भी नहीं होना। तो इस बात का प्रेशर तो आ ही जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच चेंज हुई है ना, उसकी वजह से इंग्लैंड अब ये सोचेगी क्या उनकी बॉलिंग में वो दम है। हाँ, जोफ्रा आर्चर भले ही अंदर आ गए हो, लेकिन उनकी बॉलिंग में कुल मिला के वही चीज़ है कि उनकी बॉलिंग उस लायक है ही नहीं कि वो 20 विकेटें निकाल पाए। जोफ्रा आर्चर जो कि करीब 1600 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, उनके लिए इतना आसान तो होने नहीं वाला। और साथ ही में रही इंग्लैंड की टीम की बात, जो बॉलिंग में है, बाकियों का हाल बेहाल ही नज़र आया। और जिस तरीके की थकान होगी ना उनके बॉलर्स के अंदर, वो करीब करीब आपके बैट्समैनों में और ज़्यादा पॉजिटिव जो कहेंगे ना इंटेंट, वो दिखाने के लिए हो सकता है कि आप और अटैकिंग खेल सकते हैं, आप उनके ऊपर और प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि एक तो बॉलर्स थके हुए हैं, सिर्फ 3 दिन के टेस्ट के बीच में एक और दूसरा टेस्ट मैच आ गया, तो उनको आप जल्दी जल्दी फील्ड में लाना चाहेंगे। और किसी तरीके से आपने अगर एक डे सेशन पहला जीत लिया आज के दिन का, तो हो सकता है कि आप इस मैच में आगे निकल जाएँ। और अगर नहीं जीत पाए तो मैच में ही हो सकता है कि इंग्लैंड भी आगे निकल जाए। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ से। लेकिन इस पिच के ऊपर जो शॉट्स खेलने में कहीं ना कहीं आपको जो बॉल की सिलेक्शन होगी करनी, वो बहुत जरूरी होगी कि किस बॉल पे अटैक करें और किस बॉल को आप डिफेंस करें। क्योंकि बॉल सेलेक्ट करना इस पिच के ऊपर एक हो सकता है कि जिसकी काम हो, और किस तरीके से आप शॉट्स खेलेंगे। क्या आप जो वी में कहते हैं उस तरीके के शॉट्स खेलेंगे, या फिर आप थर्ड मैन और 5 लेग जहाँ पे बहुत रन बनते हैं इंग्लैंड के अंदर, उस तरीके के शॉट्स खेलेंगे। तो ये देखना होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बॉल बल्ले पे उस तेज़ी से नहीं आ रहा जो चाहते होंगे बल्लेबाज, क्योंकि पिच हल्का सा स्लो है। और जो पहले दिन का मैच था, वहाँ पे पहला ओवर जहाँ पे बेन डकेट को एक एज लगा था जसप्रीत बुमराह की बॉल पे, वहाँ पे कैरी नहीं हुआ था, ऋषभ पंत तक बॉल नहीं पहुँच पाई थी। और पहले ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग दूसरी या तीसरी गेंद होगी। तो ये बताता है कि पिच कितनी ज़्यादा स्लो है। और सबसे बड़ी बात, जो लॉर्ड्स का दूसरा और तीसरा दिन होगा, वो बैटिंग के लिए और कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पिच में थोड़ा और पेस आएगा, कैरी बेहतर होगा, तो उस हिसाब से बैटिंग और अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी और अच्छी होगी बैटिंग की पिच के हिसाब से। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। और दूसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा लॉर्ड्स के इस टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि यहाँ से जो टीम एक बार पकड़ेगी ना, उससे आएगी कि हम ख़त्म ही कर दें सामने वाली टीम को। और इंग्लैंड की टीम को आपको ये देखना पड़ेगा, या तो आप इंग्लैंड को 100 रन पहले रोकिए, या तो आप उनको 100 रन ज़्यादा बना के अपने बैटिंग से दे दीजिए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर रहे। जिस तरीके से आपने 180 रनों की लीड ली थी, उसके बावजूद ही आप मैच जीतने में कामयाब रहे थे। अगर वो लीड 90 रनों की रह जाती या फिर 80 की रह जाती, तो आपके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। तो कुल मिला के चीज़ें होने वाली है इंटरेस्टिंग। और दूसरा दिन हो सकता है कि पहला सेशन जिस टीम के फेवर में गया, वो टीम इस मैच में आपको एज ऑफ द सीट नज़र आएगी, वो थोड़ी आगे निकलती हुई नज़र आएंगी। और देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो रूट एक ऐसा विकेट होगा जो कि अगर जल्दी मिल गया तब तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं मिला तो रूट जो नाम है ना, वो वाकई में रूट वाला काम कर सकते हैं। तो चीज़ें किस तरीके से जाती हैं वो तो आज का मैच जब स्टार्ट होगा तभी पता लगेगी। और फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और साथ ही में एक फैक्ट मैं और बताता जाऊँ आपको कि जो लॉर्ड्स का हिस्ट्री रहा इंडिया का, वो सिर्फ 3 मैचेस जीतने में कामयाब रही है, और 3 अलग अलग कप्तानों में के अंडर में। एक तो कपिल देव, उसके बाद MS धोनी, और उसके बाद विराट कोहली। जो आखिरी बार इंडियन टीम खेली थी लॉर्ड्स में टेस्ट मैच, वहाँ पे KL राहुल ने शतक जड़ा था। तो इस बार क्या एक बार फिर से कोई एक नया बल्लेबाज सामने आएगा और शतक जड़ेगा, तो ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि सेकंड इनिंग का प्रेशर अभी तक आपने इस सीरीज़ में लिया नहीं है, मतलब दूसरी पारी अभी तक आपने खेली नहीं है, तो उसका भी प्रेशर आपको लेना पड़ेगा और उभरना पड़ेगा। क्योंकि जितने रन आपने इंग्लैंड से बनवाए होंगे, उससे आप या तो 100 रन ज़्यादा बढ़ा दीजिए, या तो इंग्लैंड को आप अपनी बॉलिंग से 100 रन कम दीजिए। ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप किस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं। क्योंकि इस टेस्ट मैच में आपको अगर आगे निकलना है तो कुछ बेहतर तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन ओके ही रहा है, ठीक ठाक रहा है, ना बहुत अच्छा रहा ना बहुत बुरा। तो फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।